एक्सरसाइज 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये एक्सरसाइज है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी सपोज हम कुछ पैसा किसी को उधार दिए हैं, सपोज 1000 रुपीज़ हम किसी को दिए हैं 1 साल के लिए उधार, ठीक है। और जब हम उधार देते हैं तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, सपोज 4% हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो 1 साल बाद हमको कितना मिलेगा? 1000 का 4% हो जाएगा 400 रुपीज़, ठीक है। 4% ऑफ 1000 अगर निकालेंगे 40 रुपीज़ आ जाएगा, 40 रुपीज़ आएगा। तो हमको वापस कितना मिलेगा? तो 1000 तो मिलेगा ही, साथ में और 40 रुपीज़ वापस मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसी पैसे को 2 साल के लिए देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अगर टाइम यहाँ पे 2 साल हो जाएगा, तो 2 साल बाद हमको जो मिलेगा उसको हम इस तरह से निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। प्रिंसिपल 1000 रुपया है, टाइम 2 साल है और रेट 4% है। दैट मीन्स हमको 2 साल बाद 2 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा 80 रुपया। तो अमाउंट हमको मिलेगा 1000 तो मिलेगा ही, साथ में और 80 रुपया मिलेगा, तो 1080 रुपया हमको 2 साल बाद मिलेगा। लेकिन इसी पैसे को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी को देते तब क्या होता देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल बाद जितना भी उसका इंटरेस्ट होगा वो फिर प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा अमाउंट पे आता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 होल टू द पावर n। ये A मीन्स अमाउंट हो गया, P मीन्स प्रिंसिपल जितना पैसा हम दे रहे हैं, इंटू 1 + R/100। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 रुपये हम दे रहे हैं और रेट है 4% और टाइम है 2 ईयर। तो ये 100 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 100 + 4 हो जाएगा 104/100। और क्योंकि पावर में 2 है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, फिर से कैंसिल, 1 0 और था उसको भी कैंसिल कर दिए। तो अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 104 × 104, तो 61801 10816 रुपीज़ हो जा रहा है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, रुको। 4 4 16, 4 1 4, अच्छा नीचे में 10 भी है ना, तो ये हो जाएगा 1081.60। अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम अमाउंट को सेम रेट पे सेम टाइम के लिए दे रहे थे, टाइम 2 ईयर्स ही है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम दे रहे थे तो हमको मिल रहा था 1080 रुपया, और उसी पैसे को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में दे रहे तो हमको वापस मिलेगा 1081 रुपया 60 पैसा। तो ये अमाउंट ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ गए हैं, तो आगे का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रिंसिपल दिया है 10,800 रुपीज़। प्रिंसिपल जो जो दिया उसको लिस्ट आउट कर लेंगे। 10,800 रुपीज़ प्रिंसिपल हो गया। और टाइम दिया हुआ है, मतलब n 3 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12 होल नंबर 1/2। 12 होल नंबर 1/2% मीन्स 12 × 24 + 1 25/2%। और हमको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है, और अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 होल टू द पावर n। तो P कितना आ गया? 10,800 मल्टीप्लाई 1 +
आर का वैल्यू हो गया 25/2, 25 ऊपर रहेगा, नीचे में 100 है, 2 भी नीचे आएगा तो 2 × 100 हो जाएगा 200, मल्टीप्लाई 3 ईयर्स दिया है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। इसमें मल्टीप्लाई वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना है। तो इसका एडिशन जब होगा 200 × 1 200 प्लस 25 हो जाएगा 225। सीधा बात है, नीचे वाला नंबर को ऊपर वाले से ऐड करके लिख देना है, और ये आ गया पावर 3। तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा हमको। लिखने से पहले इसको हम थोड़ा सा काट के सिंपल बना लेते हैं। तो 25 के टेबल में ये 9 जाता है और ये 8 जाता है, तो 10,800 मल्टीप्लाई 9 को 3 बार लिखेंगे, 999, और नीचे में बचा 8 को भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, इसका आगे यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा सा लेंदी होता है ये सब क्वेश्चन। तो 10,800 मल्टीप्लाई 999, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 729 सॉरी, अपॉन 8 × 8 × 8। इसको पहले काटते हैं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 4 × 2 = 8, और इसको 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, तो ये आ जाए 2700। फिर 2700 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा 1350, और 4 × 2 = 8, 1350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 675। ठीक है, तो 675 मल्टीप्लाई 729 अपॉन 4 × 8 = 32। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर 32 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से आ जाएगा 15,377.34 रुपीज़, ये अमाउंट आ गया। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी। 15,377.34 से हमको माइनस करना है 10,800, 10,800.00 लिख देंगे, तो आ जाएगा 7754, 4,577.34 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, टाइम इसमें दिया हुआ है 1/2 ईयर्स, और रेट है 10%। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगा। वन का बी, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹18,000, और टाइम दिया है 2/1/2। 2/1/2 को हम लिखेंगे 2 × 2 = 4, ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और रेट दिया है 10%। तो इसमें जब हम अमाउंट निकालेंगे, पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला को लिख लेंगे, 1 + r/100 होल टू द पावर n। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल दिया है 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हो गया 10%, और टाइम हो गया 2/1/2। तो ये फ्रैक्शन में है, जब इस तरह से फ्रैक्शन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1 + 10/100 को तो पूरा लिखेंगे, यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, और ये जो हाफ है, तो हाफ का जब करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस रेट आधा हो जाएगा, फिर 5% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18,000 मल्टीप्लाई ये 100 + 10 110/100, ऊपर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे इसी को, और ये हो जाएगा 100 + 5 105। ठीक है,
अब इसमें अगर हम इसको काट देंगे 0 0, ये कैंसिल हुआ, और एक 0 काट देंगे, यहाँ पर ये 0 ये कैंसिल हुआ, ये 0 भी कैंसिल हुआ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करना है, मतलब 10 से डिवाइड करना है। 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 105, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 22,869, ये अमाउंट आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा a माइनस पी 22,869 माइनस कर देंगे 18,000, तो आंसर आ जाएगा ₹4,869। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में प्रिंसिपल दिया है 62,500 और टाइम दिया है 1/2 ईयर्स, रेट दिया 8%, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा रहे तब टाइम को डबल कर देना चाहिए और रेट को हाफ कर देना है। ठीक है, इसको याद रखना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर लिखा रहे तो हमको क्या करना है, टाइम को करना है 2 से मल्टीप्लाई और रेट को करना है 2 से डिवाइड। सी नंबर, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r/100 होल टू द पावर n। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ये हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो इस केस में जो टाइम हो जाएगा वो 2 होल नंबर 1/2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब 2 2 4 + 1 5/2, 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 5, और नहीं 1 होल नंबर 1/2 दिया है, तो 2 1 2 + 1 3/2 हो जाएगा, और 2 2 कैंसिल हो तो बचा 3 ईयर्स। ये टाइम आ गया, और रेट दिया 8%, तो 8% रेट है, तो हाफ ईयरली में रेट, हाफ ईयरली होने के कारण रेट आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा कैलकुलेशन है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रिंसिपल दिया 62,500, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। रेट 8% था, उसका 4% हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हाफ ईयरली है, और टाइम 1.5 ईयर था, वो 3 ईयर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 62,500 मल्टीप्लाई 100 + 4 104 हो जाएगा। नीचे में 100, ऊपर में 3 है, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे 104/100, फिर से लिख देंगे 104/100। इसमें 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको काटते हैं, 25 4 जा 100, और 25 जा 625 होता है। फिर ये भी कटेगा, 25 4 जा 100, और 25 1 जा 25। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 2 बचा, 2 4 24, 4 6 जा 24। इसको भी इसी तरह से काट देते हैं, 26 आ जाएगा। तो 104 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 अगर करेंगे तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। 26 का स्क्वायर होता है 676, और उसमें 104 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 4 7 28 + 2 30, 4 6 जा 20 + 3 27, 0 0 0 676, 4 0 3 9 10 7, तो ये आ गया ₹70,304। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। 70,304 आ गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस पी, तो 70,304 में 62,500 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 4, ये 0, ये 8 3 7, 7,804, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन का डी। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 रुपीज़, 8000 दिया हुआ है और 1 ईयर टाइम दिया है। तो 1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हाफ ईयरली लिखा है क्वेश्चन में, तो 2 ईयर्स हो जाएगा टाइम। और रेट है यहाँ पे 9%, तो 9 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं लाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तब अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल हो गया 8000 इंटू 1 प्लस यहाँ पे R आ गया 9/2, तो ये हो गया 9/200 होल टू द पावर n। n कितना है? 2 ईयर्स। 8200 प्लस 9 करेंगे तो 209 आ जाएगा बाई 200। इसको 3 बार लिख देते हैं, सॉरी 2 बार लिखना है। 209/200, 0 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4। तो 209 × 209 × 2 को मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड करना है। तो 209 × 209 कितना होगा? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 0 0 0, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 1 8 6 3 4। और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 6 12 13 6 7 8। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 87,362। और नीचे में 10 है, तो 10 है मतलब एक नंबर छोड़ के पॉइंट देना है, तो आएगा 8736.20, मतलब 8736.20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A - P। ए हो गया 8736.20 और उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ 8000, उसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 736.20 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी हाफ पहले लिखा हुआ है। वन का ई, प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है ₹10,000 और टाइम हो जाएगा 1 ईयर दिया है। हाफ ईयर लिया तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर्स हो जाएगा। और रेट इसमें दिया हुआ 8%, रेट 8% है तो आधा हो जाएगा 4%। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 होल टू द पावर n। 10,000 1 + 4/100 इंटू 2। ये 100 + 4 104 हो जाएगा। और उसको 2 बार लिखना है क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। 0 0 0 0 कैंसिल, फिर से 2 0 कैंसिल, तो 104 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जो 16, 4 1 जो 4, 0 0 0 104, 61801, 10816 रुपीज़। ये अमाउंट है 10,816। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। A - P, तो यह हो जाएगा 10,816 में 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹816। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक, तो ये प्रिंसिपल हो गया। टू बाई स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली, ये कंपाउंडेड ईयरली दिया हुआ है। ईयरली रहने से कुछ हाफ वगैरह नहीं करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, सेम प्रोसेस बनेगा 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 month टू क्लियर द लोन। तो इसमें जो टाइम दिया हुआ है 2 years 4 month दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम को पहले हमको ईयर में चेंज कर लेना है पूरा, मंथ को भी ईयर में चेंज करना पड़ेगा। पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है 26,400, ठीक है, और रेट दिया है 15% पर एनम, पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, और टाइम दिया है 2 years 4 month। 2 year 4 month मतलब 2/4/12। 4 month मीन्स 12 month में एक साल होता है, तो इसलिए 12 से डिवाइड किया हूँ। इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, तो लिखेंगे 2/1/3 years। इसको ऐसे रहने देंगे। अब अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 होल पावर n। तो P यहाँ पे कितना है 26,400 मल्टीप्लाई 1 + R है 15%, और यहाँ पे टाइम है 2/1/3। तो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग से लिखना है। इसको इस तरह से लिखेंगे 1 + 15/100 पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 + 15/100, ये जो 1/3 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाफ रहने से हाफ डिवाइड करते हैं, 3 रहने से 3 डिवाइड कर देंगे, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 115/100, ऊपर में 2 है तो 2 बार लिखेंगे इसको 115/100, और ये हो जाएगा 100 और ऊपर में बचा है 5, तो 105 हो जाएगा। ये 3 तो कट चुका है, 105/100। अब 0 0 कैंसिल हो गया है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि सबको मल्टीप्लाई करके 4 0 से काट देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर 5 से भी काट सकते हैं। 5 से काट के देखते हैं, ये 21 आ जाएगा, ये 20 होगा। 5 4 × 20, 5 2 × 10, 5 1 3 × 15। अब ये 4 बचे यहाँ पे, तो ये हो गया 4 6 × 24, 4 6 × 24। तो इतना को रहने देते हैं। 66 × 115 × 23 × 21 अपॉन 100। काफ़ी लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36,659.70, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेना, 36,659.70 इसका अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फबीना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो फबीना ने 12,500 रुपये उधार लिया है 12% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट वो दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी 12,500 रुपये उधार लिया है और 3 साल के लिए लिया है, लेकिन ये 10% पर एनम इंटरेस्ट दे रही है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रही है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और कितना ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग हमको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा इसमें। तो पहले फबीना का निकाल लेते हैं। फॉर फबीना प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है ₹12,500, रेट दिया हुआ है 12% और टाइम दिया हुआ है 3 years, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × T × R/100।
12,500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12/100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 375 हो जाएगा इंटू 12। 375 को 12 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 14 15 6 7, 375 0 0 14 15 4, 4,500 रुपीज़ इंटरेस्ट पे कर रही है फबीना। ठीक है, अब राधा का निकालेंगे। फॉर राधा इसका प्रिंसिपल हो गया उतना ही 12,500, और रेट इसमें 10% है, और टाइम 3 ईयर्स ही है। ठीक है, तो a इक्वल टू P1 + R/100 होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। तो पहले अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 12,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट यहाँ पे है 10%, तो 10/100, और टाइम 3 ईयर है, ऊपर में 3 लिख देंगे। तो 12,500, ये 100 और ये 10 दोनों को ऐड करेंगे तो 110 होगा, नीचे में 100 रहेगा, पावर में 3 है तो इसी नंबर को 3 बार लिखना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, फिर से 0 कैंसिल, फिर 0 कैंसिल, फिर ये 0 कैंसिल, फिर ये 0 कैंसिल, नीचे में सिर्फ 10 बचा। अब ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125, 11 11 जो 11 11 11 मल्टीप्लाई करने से 133 1 आता है अपॉन 10। तो 1331 और 125 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 15 15 16 6 2 6 6 2 1 3 3 1 5 7 12 13 4 10 6 16 5 6 और 1। अब नीचे में 10 है, 1 6 6 3 7 5/10, दैट मीन्स 16,637.50 इसका आंसर आएगा। अमाउंट में 16,637.50 इसका अमाउंट आ गया। तो कितना इंटरेस्ट इसको देना पड़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, ये फॉर्मूला है। तो 16,637.50 में से हमको माइनस करना है 12,500। इसको माइनस करने से कितना आएगा, 4,137.50। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों का। तो देखो यहाँ पर 4,500 रुपीज़ ये इंटरेस्ट पे कर रही है, और राधा पे कर रही है 4,137। तो जाहिर सी बात है फबीना ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है, तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग we find that Fabina pays more interest by, अब इससे इसको माइनस कर देंगे, 4,500.00 से माइनस करेंगे 4,137.50, तो माइनस करके देखते हैं। 2 4 6 2 3 362.50 रुपीज़, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये सब रफ वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है।
आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। पहले सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करके देखना है। 12,000 का 6% के हिसाब से कितना हो रहा है 2 साल में। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड हैव आई पे। तो अगर मैं उसी उतना ही पैसा उतना ही टाइम के लिए उतना ही रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमको देना पड़ता है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, टाइम दिया हुआ है 2 साल, रेट है 6%, 0 0 कैंसिल हुआ तो ये 12 जो है 144 1440 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमको पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया 12,000, 1 प्लस 12 बाई 100 और टाइम दिया है 2 years। ये 12 में कितना परसेंट दिया हुआ है? 6% दिया है, ठीक है। ये हो गया 12,000 मल्टीप्लाई 106 बाई 100, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 106 बाई 100, 0 0 0 0 कैंसिल, फिर से एक 0 कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो 106 636 यहाँ पे आया, फिर 0 0 0 आया और फिर 106 आएगा। 6 3 12 1 11,236 हुआ और उसमें फिर मल्टीप्लाई करना है 12। 6 2 12 7 4 2 2 6 3 2 1 1 2 3 4 4 8 4 3 1 तो आ गया 134,832 अपॉन 10। दैट मीन्स एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 134,833.20 ये अमाउंट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P 13,483.20 में से माइनस करना है 12,000.00 आ जाएगा 1483.20, ठीक है। तो देखो इसमें आ रहा था 1440 और यहाँ पे आ रहा है 1483.20, तो ये अमाउंट ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा, देयरफॉर एक्स्ट्रा अमाउंट इक्वल टू 1483.20 में से 1440 माइनस कर देंगे तो आएगा 43.20 रुपीज़। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। हाफ ईयरली में टाइम डबल, रेट आधा, याद रखना है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months आफ्टर 1 year। 2 कंडीशन दिया है तो पहला कंडीशन हम निकाल रहे हैं आफ्टर 6 month का क्या होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है ₹60,000 और टाइम हो गया 6 month मीन्स हाफ ईयर, और क्योंकि हाफ ईयर लिया तो टाइम को डबल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो तो टाइम आ गया 1 year। और रेट दिया हुआ है 12%, हाफ ईयर लिया तो आधा करना पड़ेगा, 6% हो गया। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, फॉर्मूला है। ये P हो गया 60,000, 1 प्लस 6 बाई 100 और टाइम है 1, तो ये 106 हो जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई 106 बाई 100, 0 0 कैंसिल हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 6 1 6 0 0, तो 63,600 इसका अमाउंट आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आफ्टर 1 year कितना मिलेगा, उसी में अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें रुपीज़ लिख देता हूँ।
आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 ईयर है तो टाइम हाफ ईयरली होने के कारण डबल हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अमाउंट हो जाएगा P1 + R/100 होल टू द पावर n, तो फॉर्मूला रहेगा ही। ये 60,000 था, 1 + 6/100 तो रहेगा, और ये 1 ईयर का हो जाएगा 2 ईयर, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली था। तो 60,000 × 106/100 × 106/100, 0 0 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, तो ये आया 636 × 106। तो 636 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 36, 3 कैरी, 6 3 18 + 3 21, 2 कैरी, 6 × 36 + 2 38, 0 0 0 6 3 6 6 1 4 6 7 6, तो ये आ गया 67416 रुपीज़ आंसर। 67416, ठीक है।